दोस्तों, इस दुनिया में हर किस्म का इंसान होता है। यहाँ पर अल्लाह सबको आजमाता है। किसी को गरीबी देकर आजमाता है तो किसी को बहुत सारी दौलत देकर आजमाता है। इंसान अमीर हो या गरीब, उसे हमेशा अल्लाह को राज़ी रखने वाले काम करना चाहिए। कब किस इंसान का वक्त बदल जाए, कुछ पता नहीं होता। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही लड़की का सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जिसकी किस्मत के सितारे रातों रात बदल गए। कि लड़की एक करोड़पति लड़के को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उसने फ़ौरन उस लड़की के साथ शादी कर ली और वो झोपड़ी में रहने वाली लड़की रातों रात अमीर बन गई। उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ, आगे हम आपको बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। किसकी शादी किसके साथ होगी ये पहले ही तय हो चुका है और इस बात को सच साबित कर दिखाया है शाइस्ता और आसिफ की शादी ने। झोपड़ी में रहने वाली एक गरीब घर की लड़की शाइस्ता और करोड़पति लड़के आसिफ की शादी के बारे में जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब किस्मत बदलती है तो आदमी रातों रात अमीर बन जाता है। दोस्तों, एमपी के जावरा गांव में अब्दुल जब्बार नाम का लड़का था और उसका परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीबी की हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। और गरीबी भी इतनी ज़्यादा थी कि अगर सुबह को खाना मिल जाता तो शाम का कुछ पता नहीं होता था, अगर शाम का खाना मिल जाता तो सुबह का भरोसा नहीं होता था। यानी ये परिवार इतनी ज़्यादा गुर्बत की ज़िंदगी जी रहा था कि इस परिवार के सर पर पक्की छत भी नहीं थी। वो झोपड़ी बनाकर ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। अब्दुल जब्बार की एक लड़की थी जिसका नाम शाइस्ता था। वो बहुत नेक थी। वो इस गरीबी की हालत में भी एक वक्त की भी नमाज नहीं छोड़ती थी, पूरे महीने के रोज़े रखती थी। यानी वो इतनी गरीबी की हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं भूलती थी। दोस्तों, इसी गांव के करीब में एक गांव था जिसका नाम सुकेत है। उसमें एक आसिफ नाम का बिजनेसमैन लड़का रहता था। उसका पूरा परिवार बहुत ज़्यादा ही पैसे वाला था। आसिफ के घर वाले आसिफ का रिश्ता देख रहे थे, यानी उनको किसी अच्छी और नेक लड़की की तलाश थी। वो ऐसी लड़की देख रहे थे जो उनके घर की बहू बन सके। दोस्तों, आसिफ की नानी का घर उसी गांव में था जहां शाइस्ता रहती थी। एक बार आसिफ अपनी मम्मी के साथ अपनी नानी के घर आया हुआ था। आसिफ की नानी के सामने वाले घर में शाइस्ता का परिवार एक झोपड़ी में रहता था। एक दिन आसिफ की अम्मी सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठी तो उसने अपने घर की छत से देखा कि सामने वाली झोपड़ी में एक लड़की फजर की नमाज़ पढ़ रही है। आसिफ की अम्मी उसको गौर से देखने लगी। ये लड़की कितनी नेक है जो इस गरीबी की हालत में भी अल्लाह की इबादत करना नहीं छोड़ रही है। इसके बाद आसिफ की अम्मी हर रोज़ उस लड़की को देखने लगी। वो लड़की उनको इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने इस बारे में अपने बेटे आसिफ से बात की। इसके बाद आसिफ ने भी उस लड़की को देखा। वो लड़की इतने अच्छे अखलाक वाली थी, नेक थी, परहेजगार थी, अल्लाह की इबादत करने वाली थी। 2-4 दिन देखने के बाद ही शाइस्ता आसिफ को पसंद आ गई। उसके बाद आसिफ की माँ ने घर के बाकी लोगों को इस बारे में बता दिया कि मैंने आसिफ के लिए एक लड़की पसंद कर ली है। वैसे तो वो बहुत गरीब घर की बेटी है, मगर उसके अखलाक बहुत अच्छे हैं। जब आसिफ के घर वालों ने उस लड़की को देखा तो उनको भी शाइस्ता पसंद आ गई। इसके बाद आसिफ के घर वाले शाइस्ता के माँ बाप के पास पहुँचे। आसिफ और शाइस्ता के रिश्ते की बात करने लगे। ये सुनकर शाइस्ता के घर वाले पहले तो बहुत डर गए और सोचने लगे कि कहाँ ये करोड़पति आदमी और हम कहाँ झोपड़ी में रहने वाले लोग, कहीं ये हमारी बेटी के साथ कोई धोखा तो नहीं करने जा रहे हैं। इसीलिए ये सोचकर उन्होंने इस रिश्ते को मना कर दिया। उसके बाद आसिफ के घर वालों ने उन्हें सब कुछ बताया कि उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ उनके पास सब कुछ है। उन्हें अपने आसिफ के लिए एक ऐसी बहू चाहिए जो नेक हो, अल्लाह की इबादत करने वाली हो, और ये हमने आपकी बेटी के अंदर देखा है। आपकी बेटी बहुत नेक है, नमाज पढ़ने वाली है और अल्लाह की इबादत करने वाली है, इसलिए हमने आपकी बेटी को हमारे बेटे के लिए पसंद किया है। दोस्तों, शाइस्ता की माँ ने बताया, जब आसिफ की अम्मी हमारे घर पहली बार रिश्ते की बात लेकर पहुंची तो हम बहुत डर गए थे, क्योंकि हमें पता था आसिफ और उनके पिता आरिफ खान बहुत बड़े कारोबारी हैं। उनके ठाट बाट देखकर हमने उनसे कहा कि आप इतने अमीर हो और हमारी तो झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। मैं सिलाई का काम करके अपने घर का गुजारा करती हूँ,
ایسے میں ہمارا رشتہ کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آصف کے ماں باپ نے کہا کہ ہمیں شائستہ پسند ہے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے، اس کو کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ اس طرح سے جب آصف کے گھر والے بہت ہی اصرار کرنے لگے تو پھر مجھے بھی لگا کہ یہ بہت نیک لوگ ہیں، انہیں دھن دولت روپے پیسوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان کو ایک اچھی بہو چاہیے، ان کو اپنے بیٹی کے لیے ایک نیک دلہن چاہیے۔ اس کے بعد ہم بھی اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے۔ اس کے بعد جاورا کے پٹھان ٹولی میں رہنے والے عبدالجبار کی بیٹی شائستہ کی سگائی عارف خان کے بیٹے آصف خان کے ساتھ ہو گئی تھی، یعنی آصف اور شائستہ دونوں کا رشتہ طے ہو گیا۔ پھر کچھ وقت بعد آصف اور شائستہ کی شادی ہوئی، جس میں کروڑ پتی آصف ہیلی کاپٹر لے کر اپنے سسرال پہنچا اور شائستہ کو اپنی دلہن بنا کر ہیلی کاپٹر سے روانہ ہو گیا۔ شائستہ نے بتایا، میں نے تو اپنے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے بڑے گھر میں میری کبھی شادی ہوگی، اتنے امیر آدمی سے میرا نکاح ہوگا۔ بس مجھے میرے رب پر پورا بھروسہ تھا اور میرا یہ ماننا تھا کہ اللہ میرے حق میں جو بھی کرے گا بہتر کرے گا، اور آج اللہ نے مجھے ساری خوشیاں دے دی ہیں۔ خدا نے مجھے بنا مانگے ہی سارے جہاں کی خوشیاں دے دی ہیں۔ دوستو، سکیت میں رہنے والے آصف خان کا نکاح کچھ دنوں پہلے ہی شائستہ کے ساتھ ہوا ہے۔ اس گاؤں میں یہ پہلا موقع تھا جب دلہا اپنی دلہن کو لینے ہیلی کاپٹر لے کر پہنچا۔ یہ دیکھنے کے لیے آس پاس کے لوگ دور دور سے پہنچے اور دیکھنے والوں کو تو یقین ہی نہیں ہوا کہ جھوپڑی میں رہنے والی لڑکی کو کوئی دولہا ہیلی کاپٹر میں دلہن بنا کر لے جا سکتا ہے۔ مگر آصف اور اس کے گھر والے نیک تھے۔ پیارے دوستو، آج کل تو یہ چیز کم ہی دیکھی جاتی ہے۔ آج کل تو مال و دولت دیکھی جاتی ہے یا پھر لڑکی کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے کچھ دنوں بعد ہی میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لڑکی میں دینداری نہیں دیکھتے ہیں، ہم اس کی خوبصورتی یا امیری دیکھ کر شادی کرتے ہیں، جس کا خامیازہ ہمیں بعد میں بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہمیں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے نیک اور دیندار لڑکی کے ساتھ ہی نکاح کرنا چاہیے۔ یہی آپ کے اور ہمارے لیے بہتر ہے۔